नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं HW न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा जारी किए जाने वाले करेंसी नोट पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीर प्रकाशित करने की मांग की थी, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी और अन्य पार्टी के नेता लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको किन किन नेताओं ने क्या कुछ कहा है इसके बारे में बताएंगे, साथ ही नेताओं द्वारा दी गई नाम की सुझाव की लिस्ट भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। साथ ही अब आप हमारी सभी खबरें, वीडियो और लाइव टीवी को एक क्लिक पर HW एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा, करेंसी नोटों की नई श्रृंखला पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र क्यों नहीं होना चाहिए। एक तरफ महात्मा गांधी का चित्र और दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र अहिंसा, संविधानवाद और समानतावाद के विशिष्ट योग बना रहे हैं, जो आधुनिक भारतीय प्रतिभा को उचित रूप से जोड़ेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा, अखंड भारत, नया भारत, महान भारत, जय श्री राम, जय माता दी। साथ ही 4 तस्वीर भी पोस्ट की जो फोटोशॉप के जरिए बनाई गई थी और उनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले 500 रुपए के नोट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज, संविधान रचयिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र सेनानी विनायक सावरकर तथा PM नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनी हुई है। राम कदम के अलावा भाजपा नेता और कंकवली के विधायक नितेश राणे ने ट्विटर पर फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, ये परफेक्ट है, एकदम सही है। केजरीवाल ने सुझाव दिया है कि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की छवियों को भारतीय मुद्रा पर अंकित किया जाए। उन्होंने तर्क दिया है कि यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है और संकेत दिया है कि यह डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट को रोकने में भी मदद कर सकती है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने भी इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के साथ 200 रुपए के नोट की तस्वीर ट्वीट की थी। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी पत्रकारों से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल की मांग को आपके यू टर्न की राजनीति का विस्तार करार दिया था और पाखंड बताया था। नजर डालें वीडियो पर। ये हिंदी चलचित्र में कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी दादी के विषय में भी कहा था कि दादी बहुत नाराज थी कि वहां राम मंदिर बना था। और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीम, जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध हैं उनके ट्वीट में। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कभी भी दिवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्ह के बिना पूर्ण नहीं होती। दिवाली में जब हम दिवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह को अंकित करते हैं, तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है।
इसी स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने का काम, इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। वह ट्वीट भी आज जनता जनार्दन के सामने मौजूद है, पब्लिक डोमेन में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी ने भी इस मांग को हिंदू देवी देवताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाली आप द्वारा चुनाव से पहले चेहरा बचाने की कोशिश करार दिया था। उन्होंने भी संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा था, जो लोग राम मंदिर का विरोध करते रहे वे नया मुखौटा ले आए हैं। केजरीवाल के बयान पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बहुजन समाजवादी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, नोट पर बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर छपनी चाहिए। इसी के साथ आकाश आनंद ने आम आदमी पार्टी को रंग बदलू पार्टी कह डाला है। आकाश आनंद ने ट्वीट कर लिखा कि चाल चरित्र और चेहरा केजरीवाल जी का असली रूप अब सामने आ चुका है। दरअसल इनका कोई चेहरा ही नहीं है। जब जहां जैसी जरूरत होती है वे वैसे ही बन जाते हैं। पंजाब चुनाव में किसानों की हितैषी थे तो अब गुजरात चुनाव आते ही इनके अंदर का हिंदुत्व जाग उठा है। इन सब के अलावा महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल परब ने नोट पर दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगाने की भी मांग की है। इसी के साथ साथ स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि करेंसी पर गौरी और गणेश की फोटो छपे, ये हम नहीं चाहते हैं। सबके आराध्य और पूज्य हमारे लिए पूज्य हैं। सेक्युलर देश में धर्माचार्यों को इसका कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। हमें यह कभी नहीं गवारा नहीं होगा कि मांस और मंदिर की दुकानों के गले तक देवी लक्ष्मी और श्री गणेश के चित्र युक्त नोट जाए। स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने कहा कि यदि आपका हिंदू प्रेम उमड़ा हुआ है तो दिल्ली दंगे के आरोपियों को चुपचाप पुलिस को सौंप दें। इस मामले पर संजय निरुपम ने भी बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर हटाना उनका अपमान है, इस पर एक बयान दिया है। आप भी नजर डालें इस वीडियो पर। भारत के करेंसी नोट पर महात्मा गांधी जी का फोटो हटाने या उनके साथ साथ कुछ और फोटो डालने के नाम पे जो राजनीति हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सच ये है कि गांधी जी का फोटो के अलावा वहां किसी का भी फोटो नहीं होना चाहिए। जहां तक लक्ष्मी जी और गणेश जी की बात है, वो हमारे आराध्य देवता हैं, मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान है। हम उनकी पूजा करते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं। कम से कम उनको राजनीति में मत घसीटिए। और एक बार अगर केजरीवाल जैसे लोगों की बात मानने के चक्कर में सरकार आ गई और अपने नोट के ऊपर गांधी जी के अलावा और लोगों के फोटो डालना शुरू किया तो एक पिटारा खुल जाएगा। सभी लोग अपने अपने महापुरुषों का फोटो लेके खड़े हो जाएंगे। वो सारे महापुरुषों का अपना योगदान है हमारे देश के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, लेकिन गांधी जी का जो योगदान है, गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रतिम है। और उनका एक कर्ज है हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के नागरिकों के ऊपर। उस कर्ज को उतारने का हम लोगों ने जो एक व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और गांधी जी की फोटो, गांधी जी की जो तस्वीर है वह इंडियन करेंसी नोट पर रहना चाहिए और उसके अलावा किसी का भी फोटो नहीं होना चाहिए। बाकी जिन महापुरुषों के भी नाम हो रहे हैं सब हमारे आराध्य हैं, सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन करेंसी नोट पे गांधी जी के फोटो के अलावा और इस खबर में हमने आपको नेताओं के ट्वीट्स के बारे में बताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नोट पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने से क्या हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी? डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत ऑल टाइम लो होती जा रही है। हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और फॉरेन रिजर्व कम होते जा रहे हैं। इन सब के बीच हमारी नेताओं से ये अपील है कि वे सोच समझकर प्रैक्टिकल बातें करें, ऐसी हवाई राजनीति न करें और असल मुद्दों पर बात करें। अगर केजरीवाल को सुझाव देना ही है तो वो अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात करे, न कि धर्म पर करने वाली राजनीति को बढ़ावा दे। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें HW न्यूज़। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।